जैसा कि कल साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी लक्षण होने पर ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, अध्यात्म विद्या का लक्षण होगा। अधिकारी लक्षण से ही हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। गुरु की महिमा के बिना गुरु के इस ज्ञान को हम प्राप्त भी नहीं करेंगे। जब तक हम किसी श्रोते ब्रह्मनिष्ठ गुरु से श्रवण नहीं करेंगे, इस ज्ञान की हमारे आत्यंतिक क्लेश जो हैं, आत्यंतिक दुख हैं, उनकी निवृत्ति नहीं होगी। जन्म मरण का छुटकारा, आवागमन, इससे भी बचने के लिए हमें इस ब्रह्म विद्या की आवश्यकता है। अज्ञान की निवृत्ति, अविद्या की दर परत रूप में हमारे भीतर विद्यमान है। जन्म जन्मांतर कोटि कोटि जन्मों से ये चला आ रहा क्रम को भी तोड़ना बिना ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विचार के संभव नहीं है। क्योंकि ये विद्या जीव ब्रह्म ऐक्य विद्या है कि एकता को प्रतिपादन करने वाली विद्या है। ब्रह्मात्म ऐक्य विद्या है। ब्रह्म और आत्मा को एक, जीव की एकता को स्थापित करने वाली ये विद्या, जीव के जो जीव भाव से हमें ब्रह्म के भाव तक पहुंचने की ये विद्या। आगे बताया है कि आत्मविद्या को समझने के लिए 3 प्रक्रियाएं सामान्य रूप से समझनी होंगी। 3 प्रक्रियाओं में नंबर 1 जो क्रिया है, जो हमारे शरीरत्रय की व्यवस्था है। 3 प्रकार के शरीर की व्यवस्थाएं। दूसरी प्रक्रिया हमारी पंचकोश, 5 कोशों से परे भी उस विद्या को हमें भेदन करना पड़ेगा। तीसरा जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जो मांडुक्य उपनिषद के आधार पर। इन सामान्य 3 प्रक्रियाओं में हम प्रथम प्रक्रिया को पहले लेंगे, जिसमें से हमारे शरीरत्रय विभाग 3 प्रकार के शरीर हमारे बताए गए हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर, ये जो पिंड है, हम सब एक दूसरे को देख सुन रहे हैं, जो भी हमें दिखाई पड़ रहा है आकार के रूप में, पिंड के रूप में, देह के रूप में, स्थूल, ये भोगायतन है। इसको भोग का आलय बताया है, भोगायतन। इसमें जीव अपने समस्त कर्मों के फल के सुख दुख को भोगता है। भोगायतन, स्थूल देह। ये स्थूल देह पंचभूत, पंचीकृत, पंच महाभूत तत्वों से बना है। पंचीकृत, जिसमें भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच तत्व से। ये पंच तत्व से निर्मित शरीर पंच से ही बनना है, पंच में ही जाना है। और स्थूल शरीर जो कि नश्वर है, इसमें विकार है, 6 विकार हैं। ये विकारी शरीर माना गया है। इसका 6 विकार: अस्थि, जन्म होना, वृद्धि होना, परिवर्तन होना, क्षय होना, विनाश होना, ये इसके लक्षण हैं। ये शरीर का क्रम है। इस क्रम चूँकि विकार है, जब ये जाना गया कि स्थूल शरीर से भी परे हम आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्थूल शरीर ये विकार क्षय होने वाला है, नाशवान है, अर्थात ये आत्मा नहीं हो सकती, देह है। आगे हम सूक्ष्म शरीर की ओर बढ़ेंगे, जहाँ पर
पंचीकृत अपंचीकृत पंच महाभौतिक तत्व, सूक्ष्म शरीर जिसके अंतर हमारी ज्ञानेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच प्राण, मन और बुद्धि। पंच ज्ञानेंद्रियां आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। इसके विषय शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। इसके संयोग से सूक्ष्म हमारा तत्व यही पूर्ण नहीं होता है। पंच प्राण, पंच प्राण, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये पंच प्राण। पंच कर्मेंद्रियां, वाकेंद्री जिससे भी भाषण आदि हो रहा है, बोला जा रहा है, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, मन और बुद्धि। ये सूक्ष्म शरीर विज्ञान है। इसके भीतर भी यदि हम जब जाएंगे तो और भी समझ में आएगा। तो कहा कि ये भी आत्मा नहीं है, क्योंकि ये भी नश्वर है। तीसरा हमारा आता है कारण शरीर। कारण शरीर जिसमें स्थूल और सूक्ष्म शरीर का कारण है बीज माँ, क्योंकि बीज में ही पिंड है, बीज में ही वृक्ष है, बीज में ही फल है और फल में ही बीज है। लेकिन कारण समूल हम जब अनुभव करेंगे, नष्ट होगा, तब कहीं जाकर के हमें उसकी कारण, उसका सूक्ष्म। तो कहा कि कारण भी जिस प्रकार से मिट्टी एक कारण स्वरूप है, उसका जो घट है वो कार्य रूप में है, और मिट्टी के घट का लय हो जाना भी एक तत्व स्वरूप, यानी कि मिट्टी से बना, मिट्टी में ही रहा, मिट्टी में लय हो गया, लेकिन वो समूल उसका नष्ट नहीं हो, बीज उसका कारण नहीं। तो कहा कि कारण से भी परे वो आत्मा है। इन तीनों शरीर त्रय का विभाजन करते हुए हम देखेंगे कि इन तीनों से परे भी आत्मा भिन्न है। पंचकोश के माध्यम से हम जानेंगे। पंचकोश अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये पंचकोश योगी यति तपस्वी जनी आदि इसका भेदन करते हैं। इसका भेद करके ही हम जानेंगे। तीसरी अवस्था जो है वो सामान्य रूप से जागृत स्वप्न सुषुप्ति, 3